पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार एक भयंकर तूफान आया है जिसने पूरे बंगाल की सियासत को हिला दिया है। उस तूफान का नाम योगी आदित्यनाथ है। जी हां, योगी आदित्यनाथ जो अपने तेज तर्रार तेवर, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और अपने चिर परिचित अंदाज के साथ चुनावी मैदान में ऐसी गर्जना कर रहे हैं जिसने ममता बनर्जी के कुनबे में अफरा तफरी मचा दी है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। जी हां, ये उमड़ती भारी भीड़, नारों में गूंजता जोश और हिंदू वोटरों के बीच दिखता अलग प्रकार का उत्साह साफ संकेत दे रहा है कि अब योगी देश में एक ब्रांड बन चुके हैं और उनका असर पूरे भारत में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। इसलिए जहां भी चुनाव होते हैं वहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड कुछ इस कदर बढ़ जाती है। इसलिए अब बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर योगी जिस तरीके से तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसने टीएमसी बनाम बीजेपी के मुकाबले के रोमांच को सातवें आसमान पर ला दिया है। जहां मौलवी मौलानाओं, जिहादियों, घुसपैठियों से लेकर पूरी टीएमसी का कलेजा कांप रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बंगाल में योगी छा गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो थर्ड आई और मैं हूं नवेंदु। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी फैक्टर ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त खलबली, योगी नाम के तूफान से टीएमसी में भयंकर कंपन, 2026 में ममता की विदाई तय कर रहे सीएम योगी, आदित्यनाथ का प्रचंड रूप देख थर-थर कांपे देशद्रोही। बंगाल चुनाव में इस वक्त कोई नाम सबसे ज्यादा तहलका मचा रहा है तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार से टीएमसी की लंका लगा दी है। ममता की जमीन हिल रही है और बंगाल की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। योगी जहां भी जा रहे हैं वहां उनकी दीवानगी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश जैसा माहौल नजर आ रहा है और योगी यूपी की तरह ही सियासी दुश्मनों की वाट लगा रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी की हवा निकाल दी। रामपुर हाट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। योगी ने खुलेआम कहा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की नाश नीति के चलते बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया। सुनिए योगी का यह बयान। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। बंगाल को फिर से उसका गौरव दिलाने का काम, बंगाल को उसकी पहचान दिलाने का काम केवल और केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि टीएमसी टेरर, माफिया और करप्शन की पर्याय है। करप्ट टीएमसी को हटाना है, बंगाल को फिर से भारत की कल्चरल कैपिटल बनाना है। योगी ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर जमकर प्रहार किया और टीएमसी को चारों खाने चित कर दिया। योगी ने अपने बुलडोजर का जिक्र किया तो चुनावी पंडाल तालियों से गूंज उठा। देखिए। और आज तो आप देखते होंगे ममता दीदी को जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती, हिंदू पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती है। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार मौन थी, उन गुंडों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को
कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का जिक्र कर एक साथ पूरे विपक्ष पर करारा वार किया और बताया कि आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, सड़कों पर नमाज नहीं, मस्जिदों से माइक की आवाज नहीं, गोकशी नहीं, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटना भी नहीं। सुनिए। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकशी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। सीएम योगी ने हर मोर्चे पर विपक्ष पर एक के बाद एक तगड़े हमले किए और ममता बनर्जी और टीएमसी के कुनबे में पूरी तरह से खलबली मचा दी। अब आपको बंगाल चुनाव में सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र किया और ममता बनर्जी पर भयानक हमला किया। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, एक टीएमसी, एक कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी और इसके लिए हमने कहा है आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी, यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सबका कि टीएमसी की इस अराजकता का जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग बीजेपी के समर्थन में उतर करके कार्य कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने दीजिए, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। सुनिए सीएम योगी का ये सनसनीखेज बयान। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे।
आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। बंगाल की सियासत में इस बार जो हलचल देखने को मिल रही है, योगी आदित्यनाथ उसका केंद्र बन चुके हैं। उनके तूफानी प्रचार, आक्रामक भाषण और भीड़ को अपने पक्ष में खींचने की क्षमता ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां एक और टीएमसी अपने गढ़ को बचाने में जुटी है, वहीं योगी उस गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर लगातार तगड़े हमले कर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक संकेतों की कहानी बयां कर रही है। योगी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाया है, उसने बीजेपी के समर्थकों में नई ऊर्जा भर दी है। उनके भाषणों ने चुनाव को सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैचारिक लड़ाई में बदल दिया है। यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी की संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो यह जीत सिर्फ संगठन या रणनीति की जीत नहीं होगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ के आक्रामक और प्रभावशाली प्रचार की भी बड़ी जीत मानी जाएगी। साफ है, बंगाल में इस बार योगी ने कमाल तो किया है, और जीत का सेहरा अगर बीजेपी जीतती है तो योगी के सिर जरूर बंधेगा। बंगाल में योगी का महत्व तो कितना है, इसका अंदाजा पूरे देश को तभी हो गया था जब प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़े नेता, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भरे मंच पर योगी को दंडवत प्रणाम किया था। ये तस्वीरें देखिए, इससे आप समझ गए होंगे कि योगी का ब्रांड पूरे देश में कितना बड़ा हो चुका है। अब 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, और 4 मई को बंगाल चुनाव के परिणाम आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी का जादू बीजेपी को कहां तक लेकर जाता है, क्योंकि एक और तो जहां योगी बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी ओर टीएमसी के खेमे में योगी के आने से जबरदस्त बेचैनी है। ममता बनर्जी बेहद परेशान नजर आ रही हैं, और यह उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। अब 4 मई को सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।